हेलो, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस क्लास के अंदर अपन सोल्व करेंगे जेट एग्जाम 2016 का पेपर केमिस्ट्री का। और आप सभी का स्वागत है शिखर्ष द लर्निंग ऐप पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न है ये रहा आपके सामने। AgCl की 25 डिग्री सेल्सियस पर विलेयता 1.8 इंटू 10 की घात -3 ग्राम पर लीटर है। तो AgCl का विलेयता उत्पाद यानी कि विलेयता गुणनफल क्या होगा? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसके अंदर आपसे पूछा गया है और AgCl की विलेयता आपको ये दी गई है और साथ में आपको दिया हुआ है Ag का अणुभार भी दिया हुआ है 108। तो देखिए इसके अंदर सिंपली ये इतना कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। देखो KSP यूं समझ के चलो आप, ये है आपके सामने AgCl। इसको ब्रेक करोगे एक तो बनेगा Ag प्लस और एक बनेगा Cl माइनस। इसकी विलेयता ये हो गई और इसकी भी विलेयता H हो गई। तो विलेयता गुणनफल कितना हो जाएगा? KSP बराबर विलेयता इनटू विलेयता यानी कि विलेयता का स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर आपको दिया हुआ है 1.8। तो इस कंडीशन में आपको 1.8 इंटू 10 की घात -3 इसको गुणा करना है। 1.8 इंटू 10 की घात -3 से आपको यहां पर गुणा करना होगा। तो इनको गुणा करने के बाद आपको जो उत्तर मिलेगा वो किस तरीके का होगा? अब मल्टीप्लाई में ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर ज्यादा हड़बड़ाहट में आराम से करा करो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 उठी 64 और ये 6, 8 और 6 14, क्रॉस लगाओ यहाँ पर 8 और ये 1, इनको जोड़ लीजिए 4, 12 और यहाँ पर हो जाएगा 3, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो 3.24 से इसका आंसर निकल के आ जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है हाइड्रोजन एंड CO2 एंड CO और H2O। यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है आपको और साम्य अवस्था पर हाइड्रोजन के x मोल यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो Kp का मान आपको ज्ञात करना है। देखो H2 plus CO2 equals CO plus H2O if the initial concentration of hydrogen बराबर है CO2 के कार्बन मोनोऑक्साइड के हो and x mole per liter hydrogen is consumed at equilibrium correct presentation x present। तो इक्वेशन को अगर हम बनाएं तो यह है H2 plus CO2 equal CO plus H2O। इस कंडीशन के अंदर आपसे Kp का मान पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर समीकरण बैलेंस है तो स्टाइकियोमेट्री नंबर देख लीजिए। तो Kp इक्वल टू Kc के इक्वल आएगा RT की पावर डेल्टा n। डेल्टा n की वैल्यू 0 होगी, ये 1 बन जाएगा। तो Kp बराबर Kc यहाँ पर होगा। और इस कंडीशन में अगर हम इसके लिए Kc की वैल्यू पुटअप करें तो क्या होने वाला है? Kc की वैल्यू अगर पुटअप करें तो देखो यह है आपका x इंटू x, उत्पादों की कंसंट्रेशन अपॉन 1 माइनस x इंटू 1 माइनस x। तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 है का उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है? ये आपको एक इक्वेशन दी गई है और इसमें Kp और Kc से रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो इसमें कौन सा रिलेशन आपका सही है? तो देखो इसके लिए स्टाइकियोमेट्री नंबर देखें तो 1 1। तो डेल्टा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 माइनस 1 प्लस 1
यानी कि फाइनली यहाँ पर 2 माइनस 2 और ये 0 होगा। और हम जानते हैं कि Kp बराबर होता है Kc और Rt की पावर होगी डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ पर 0 रखोगे तो Kp बराबर Kc आपको सही उत्तर यहाँ पर है विकल्प संख्या 2 के अंदर ये दिख जाएगा। ये रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा चौथा क्वेश्चन। देखो शून्य कोटि के अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है, तो प्यारे बच्चों डायरेक्ट रिमेंबर टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसे आप याद रख सकते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो शर्करा के विलयन की प्रारंभिक सांद्रता आपको R0 दी गई है। किण्वन प्रक्रिया के 10 घंटे के पश्चात शर्करा का विलयन इतना रह जाता है, तो अभिक्रिया का ये केमिकल काइनेटिक्स से उठाया हुआ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, केमिकल काइनेटिक्स और काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। और इस कंडीशन के अंदर आपसे क्या पूछ रहा है, तो अभिक्रिया की दर कितनी होगी, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जाकर के चैप्टर को अच्छे से देखें, इसका आंसर आपको 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलें तो ये आगे आपके सामने क्वेश्चन है। हैज नियम निम्न के निर्धारण के उपयोग में आता है। इसके नियम से हैज लॉ इज यूज्ड इन द डिटरमिनेशन ऑफ ऑल ऑफ द अबाउट। यहाँ पर बिल्कुल सही है, अबाउट द रिएक्शन सही बात है, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ बॉन्ड, और ये सभी चीजों को यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने सातवां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1.0 मोलारिटी एसिटिक अम्ल है एवं 2 ml ऑफ 0.5 सोडियम एसीटेट मिलाकर बनाए गए बफर विलयन को 100 ml उस आसुत जल से तनु किया गया है। यदि एसिटिक अम्ल के लिए K का मान दिया हुआ है 4.76, तो बफर विलयन का पीएच क्या होगा। प्यारे बच्चों बफर विलयन के पीएच में अधिक कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका आपको आंसर यही टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर pKa प्लस माइनस 1, तो एसिटिक अम्ल जल द्वारा तनु किया गया है 100 ml जल द्वारा। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये NO3 माइनस आयन के परीक्षण में ब्राउनियन रिंग निम्न के कारण बनती है। ब्राउनियन फॉर्मेशन रिंग की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। FeH2O का होल 5NOSO4, इसकी वजह से भूरी वलय बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 9। देखो मेलेकाइट अयस्क है डियर स्टूडेंट, मेलेकाइट अयस्क कॉपर धातु का होता है, Cu का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। देखो प्राकृतिक पाइशन गाय के दूध के स्थायीकरण का कारण इसमें होती है कैसिन नाम की एक प्रोटीन होती है, जो काउ मिल्क एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल इमल्शन इज स्टेबलाइज्ड बाय कैसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु आयन प्रतिचुंबकीय है। ये प्रतिचुंबकीय की बात कर रहा है, डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो प्रतिचुंबकीय होते हैं, यानी कि डायमैग्नेट होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट है, देखो 2A3BC के लिए मेलर सूचकांक क्या होगा, तो 2A और आपको दिया गया है 3B और ये C, तो इसको लिखेंगे 1/, में लिखते जाइए, और 1/3 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1/8 लिखो। अब इसको पूर्ण संख्या के अंदर कन्वर्ट करना है, तो पूर्ण संख्या के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉइंटों में आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। 3 से मल्टीप्लाई करोगे
तो 3/2, 3/3 बाकी सब हो जाएगा, 1/2 की वजह से नहीं होगा, तो इसके लिए आपको सही फैक्टर मिलेगा। 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 6/2 एंड 2 यहाँ पर हो जाएगा 6/3 और ये 6/6। 6 से मल्टीप्लाई किया है तो ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा 2 बार और ये एक 1 टाइम पे यहाँ पर कट जाएगा। तो इसके लिए सही आंसर आपका हो जाएगा 3 to 6, 3 to 6, हाँ 3 to 6, ओके, क्योंकि 6 में 1 का भाग लगाओगे तो 6 ही आएगा ना, तो 3 to 6 यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है। तो कोलाइडी कणों का आकार यहाँ पर जो दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम, गलत बात है, तो ये 1 एंगस्ट्रॉम से लेके 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 7 यहाँ पर ठीक दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कि कार्बन अणु किसी समूह X से जुड़ा है तो कार्बन की सर्वाधिक विद्युतता किस बंद कक्षा में होगी। देखो कार्बन ये sp3 संकरण में है, डबल बॉन्ड से अगर जुड़ा है तो sp होगा, और कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये sp होगा, ये सॉरी sp2 होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की अगर बात करें तो एस कक्षक के लक्षण बढ़ने पर विद्युतीयता में वृद्धि होती है, और एस कक्षक के सबसे ज्यादा कैरेक्टर आपको sp संकरण के अंदर दिखाई देंगे, 50% ये है और 50% ही वो है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन ब्रांस्टेड अम्ल नहीं है। देखो ब्रांस्टेड अम्ल नहीं है, ब्रांस्टेड अम्ल वह होगा जो H+ डोनेट कर सकता है, और H+ यहाँ पर डोनेट करने योग्य कौन है। डियर स्टूडेंट ये दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये नहीं दे सकता। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विच ऑफ द नॉट फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज ए ब्रांस्टेड। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल है सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षार NH2- का संयुग्मी अम्ल कौन सा होगा। ये क्षार है डियर स्टूडेंट, और आपसे पूछ रहा है इसका संयुग्मी अम्ल। तो क्षार कौन होते हैं, जो H+ ग्रहण करते हैं, तो H+ अगर एक्सेप्ट करता है तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर NH3 आपको दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। संयुग्मी अम्ल बन गया क्योंकि क्षार प्रोटॉन ग्रहण करके अपना संयुग्मी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा, सकारात्मक प्रेरक प्रभाव निम्न में से किस समूह का है। Which of the following group has positive inductive effect। सकारात्मक प्रेरक प्रभाव, देखो कार्बन की जो चेन होती है वो धनात्मक प्रेरक प्रभाव दर्शाती है, +I प्रभाव और -I प्रभाव। देखो इसमें अगर सीक्वेंस को अगर हम देखें तो इस तरीके से कार्बन की चेन बढ़ने पर बढ़ता है और शाखाएं बढ़ने पर और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ने वाला है, और सबसे ज्यादा प्रेरक प्रभाव अगर पॉजिटिव होता है तो वो होता है 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए मेथिल समूह के कारण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा C3H7 ऑप्शन नंबर 10। यह रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18, विमान में उपयोग होने वाले पेट्रोल में होना चाहिए, तो इसके अंदर अति श्रृंखलित है सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन पैराफिन्स इसके अंदर होने चाहिए। क्लियर हुई बात, पैराफिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर आप विचार कीजिए, किस अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होगी। यह नियम कहलाता है द नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स टू बी एडेड ऑन to that carbon atom which is linked with the least number of hydrogen atom। ये डियर स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा इस नियम को, तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बनने वाला है और क्या नहीं बनने वाला है। तो देखो ये आपका मार्कोनी का नियम होता है, मार्कोनिकॉव्स
रूल्स नंबर ऑप्शन नंबर 3। यह रहा क्वेश्चन नंबर 20। निम्न अभिक्रिया में X को पहचानना है। एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड की अभिक्रिया अल्कोहल से करवाई जा रही है, इंटरमीडिएट बनेगा। फाइनली इसका वाटरलिसिस करने पर आपको एक प्रोडक्ट प्राप्त होगा और वो होगा क्या? वो प्रोडक्ट होता है आपका अल्कोहल, क्योंकि फॉर्मएल्डिहाइड RMgH से क्रिया करके अल्कोहल देगा और फॉर्मएल्डिहाइड है तो यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल, ऑप्शन नंबर 4 आपको दिखाई देगा। एल्डिहाइड कीटोनों में से काफी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आणविक सूत्र आपको दिया हुआ है C5H10, C5H10 के संरचनात्मक समावेशी खुली ओपन वाले, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। समावेशिता में से यानी कि जीवोशी में से क्वेश्चन लिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फॉर्मूला आपको एक दिया हुआ है, इसकी काउंटिंग यहाँ से करनी है 1 2 3 और ये IUPAC नाम आपसे पूछ रहा है किसका? इस वाले साइड का। तो 1 2 और ये 3, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। 3 क्लोरो है, 3 क्लोरो प्रोपिल और 1 नंबर पर आपका एन आ गया, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है। प्रोपीन, 3 क्लोरो प्रोपीन या 3 क्लोरो 1 प्रोपीन, 3 क्लोरो 1 प्रोपीन, ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। 3 क्लोरो 1 प्रोपीन, ठीक है। तो नियमानुसार अगर हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। ये रहा 1 2 3, 3 क्लोरो प्रोप 1 एन या 1 प्रोपेन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोप 1 एन। देखो इसके अंदर एक काम करते हैं, सही नाम की अगर बात करें तो 3 क्लोरो प्रोप 1 एन। थोड़ा इस तरीके का IUPAC ने चेंज किया था, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये नाम होना चाहिए इसका। अब देखें तो फाइनली इसमें क्या आंसर आपको जाना चाहिए। 1 प्रोपीन को 1 प्रोपीन भी आप लिख सकते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है प्रोपेन ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्सेंट्रेट HNO3 at 820 केल्विन फॉर्म्स क्या बनेगा? यहाँ पर प्रोपेन है। डियर स्टूडेंट, ये रही प्रोपेन, CH3 CH2 CH3 प्लस HNO3 के साथ रिएक्ट करवा रहा है और ये कॉन्सेंट्रेट है और एट 2 केल्विन है। तो यहाँ पर विभिन्न नाइट्रो एल्केन्स का मिश्रण बनता है, मिक्सचर बनता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े और ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 है। आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन देगा? देखो आयोडोफॉर्म परीक्षण वो देते हैं जिनके पास एक एक्टिव मैथिल ग्रुप हो कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर। अब एक एक को हम देखते हैं। पहला है प्रोपेनेल। प्रोपेनेल की बात करें तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर CH3 ग्रुप नहीं है, अतः ये आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देने वाला। तीसरा ऑप्शन है आपके पास 3 पेंटेनॉल, 1 2 3 4 5 1 2 3 पेंटेनॉल है, तो यहाँ पर आप OH ग्रुप लगा दीजिए। यहाँ पर भी आपको आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं मिलने वाला। 2 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसको बोलेंगे आप 2 ब्यूटेनॉन। और 2 ब्यूटेनॉन इसके अंदर एक मैथिल ग्रुप है, तो ये आपका आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। 1 ब्यूटेनॉल CH3 CH2 CH2 और ये OH, ये 1 ब्यूटेनॉल है, तो यहाँ पर भी आपका सही आंसर होता है 2 ब्यूटेनॉन। यह आपका आयोडोफॉर्म परीक्षण आपका देगा, यहाँ पर नॉन की जगह नॉन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, ये रहा प्रकाश एवं ऊष्मा। Chlorinated of toluene in the presence of light and heat followed by treatment with aqueous NaOH।
क्वेश्चन है कि प्रकाश और ऊष्मा की उपस्थिति में टॉलुइन का क्लोरीनीकरण एवं जलीय एनोइज के साथ करवाया जाए। टॉलुइन का क्लोरीनीकरण करवाना है, जलीय एनोइज के साथ करवाना है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको बेंजोइक एसिड प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन है कि नाइट्रोबेंजीन की सांद्र H2SO4 के साथ विद्युत अपचयन कराने पर क्या बनता है। नाइट्रोबेंजीन का अगर सांद्र कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन अगर करवाया जाए तो यहां पर आपको पैरा अमीनोफिनॉल प्राप्त होने वाली है। ऑप्शन नंबर 1 सही है यहाँ पर, पैरा अमीनोफिनॉल्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन परोक्साइड प्रभाव देगा। सबको पता है परोक्साइड प्रभाव HBr ही देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है। तो प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। नंबर नेक्स्ट 29 ये रहा। निम्न में से कौन सा यौगिक फिनॉल के साथ संघनित होकर प्लास्टिक बेकेलाइट देता है। तो बहुलक में से क्वेश्चन आया हुआ है। बेकेलाइट प्रिपरेशन करने के लिए फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी डाइल्यूट NaOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप रिएक्शन करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का। टमाटर के लाल रंग का कारण लाइकोपीन के कारण होता है, टमाटर का लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यह लॉ किसने दिया था। दिस लॉ इज, देखो यह हाइगेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, अनसर्टेन प्रिंसिपल ऑफ हाइगेनबर्ग्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 2। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हुआ। क्वेश्चन है हाइड्रोजन एटम की द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या। तो देखो R बराबर 0.53 इंटू एम स्क्वायर अपॉन जेड है, तो 0.529 भी इसको आप लिख सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर में इतना कोई विशेष यहाँ पर डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए 53 भी कर सकते हैं इंटू एन स्क्वायर। दूसरी कक्षा है तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एन की वैल्यू 2 रख के स्क्वायर करेंगे आप, तो 0.53 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दिया 12, हासिल का 1 और 5 का 20 और 1 21, दो अंकों के बाद दशमलव लगाओगे, आपका आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2.21165। ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है O2 का बंध क्रम कितना है। देखिए ऑक्सीजन के अंदर 2 डबल बॉन्ड आते हैं, इसके लिए इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है बेरिलियम के फोर्थ इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर क्या है। DE है यहाँ पर। बेरिलियम्स फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स हैव द 4 क्वांटम नंबर्स। तो देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है। 1s2 2s2 2p1। सॉरी ये रहा, ये हो गया आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2, ये हो गया आपका चौथा इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर है ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन ये वाला है। तो देखो इसका क्या है डाटा, n बराबर 2 है। हो n बराबर 2, ये रहा, ये भी रहा। L की वैल्यू 0 है। हो ये रही L की वैल्यू 0। तो इसका थर्ड ऑप्शन यहीं पर आपको पता लग जाएगा। आगे ज्यादा जाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, L की वैल्यू से डिसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इनमें कोई एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा आयनन विभव यहाँ पर शो करता है, तो वो आपका होगा आईपी लिथियम, सॉरी फ्लोरीन का होगा। फ्लोरीन का आईपी यहाँ पर मैक्सिमम है। आईपी होती है किसी परमाणु के बाहर वाली जो सेल है, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को क्या
आउट करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको कहा जाता है डियर स्टूडेंट आईपी। तो वह फ्लोरीन की होगी क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। क्वेश्चन है बीएससीपी आरटी सिद्धांत के अनुसार SiF6-2 की ज्यामिति कैसी होगी? अष्टपदा की ज्यामिति होगी। ज्यामितियों को अच्छे से देख लेना केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न निर्जलीकरण अभिक्रिया में कार्बन की संकरण अवस्था में परिवर्तन दर्शाता है। देखो यहाँ पर एक इक्वेशन भी बने, इसके अंदर देखेंगे आप, इसको देखो, कार्बन का संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है, ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट यहाँ पर पूछी जा रही है। तो C डबल बॉन्ड और NH2, इसके अंदर कार्बन का अगर हम देखें तो sp2 संकरण है, और यहाँ पर अगर हम चलें तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पर कार्बन का संकरण sp है, यानी कि sp2 से sp में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का, ये रहा। क्वेश्चन है ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की परतों को एक साथ आयोजित रखते हैं तो वो होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो ग्रेफाइट के अंदर जो परतें होती है वो दुर्बल वैन डर वाल्स फोर्स के माध्यम से, एक दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस भी होती है, इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर फिसलने योग्य होती है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर देखना है वैन डर वाल्स ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं वन। देखो, निम्न में से किसमें नेट द्युत हुआ आघूर्ण होगा? Which one of the following is most likely to have a net dipole moment? इनमें से कोई एक है जो डाइपोल मोमेंट रखता है। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, Sn को, Sn के पास 4 क्लोरीन है ये, तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में होगा, इसका इस डायरेक्शन में, ये सब एक दूसरे को क्या करती है, कैंसिल कर दी, यहाँ पर म्यू इक्वल 0 होगा। कार्बन डाइसल्फाइड की अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, और यहाँ पर भी नेट डाइपोल मोमेंट 0 ही आने वाला है। CCl4 के अंदर देखें तो इसका भी स्ट्रक्चर वैसा ही है, और अपोजिट व्यू है यहाँ पर, जैसे ये डाइपोल मोमेंट इधर है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है। केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन उठाया गया है, इसका भी 0, इसका 0 नहीं है, तो इसका फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा आपके सामने। देखो, K3Cr C2O फॉर्म में Cr का ऑक्सीडेशन अंक और ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? Cr का ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर आपसे Cr का पूछा गया है। तो कोऑर्डिनेशन है यहाँ पर, समन्वय संख्या आप इसे बोल सकते हैं, समन्वय संख्या पूछ रहा है। Cr का समन्वय संख्या ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसकी अगर हमें बात करूं तो देखो, K3Cr C2O4, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। डियर स्टूडेंट, इसको हटा दीजिए, पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, ये आपका कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्सीलेटो है यहाँ पर 3, ये 3 ऑक्सीलेटो आइंस है, ये रहा। और एक एक्सोलेटो यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाएगा, द्विधात्मक लिगेंड यहाँ पर है, तो ये टोटल मिलाकर के 6 बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो बन जाएगा कितना, 6 बॉन्ड है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात करें तो वो 3 होगा। तो Cr इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कितना बनेगा, ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा यहाँ पर 3। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही दिखाई देता है, 6 और 3, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ये है आपके इस श्रृंखला के सन 2016 के 40 क्वेश्चन है। पेपर बहुत आसान रहा है और अच्छा पेपर इसे हम कह सकते हैं, तो इस लेवल पर तैयारी करें और केमिकल बॉन्डिंग का विशेष तौर से ध्यान रखें, साम्य का ध्यान रखें। आयनिक साम्य से भी क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल वहां से बनाए जाते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।
कितना मिनट हो गया?